अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश यादव ने देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रमुख जी, 3 राज्यों में बीजेपी को जनता ने जनाधार दिया है, जीत दिलाई है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, जनता को मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है और बाकी लोग जो छद्म फरेब की राजनीति करते हैं, धर्म जात मजहब की बात करते हैं, उन लोगों को जनता ने सिरे से नकार दिया और मोदी जी के नेतृत्व पे पूर्ण आस्था जताते हुए पूर्ण बहुमत की तीनों राज्यों में सरकार बनाई और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पहले से ज्यादा सीटों से हम बेहतर मेजॉरिटी में सरकार बनाएंगे। इन राज्यों में जो जीत मिली है, ये पूरा सेहरा जो मोदी जी को जाता है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में हर निचले स्तर से हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लगा के जिले, संगठन, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तक जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक ऐसा संगठन है जो नीचे से ऊपर तक एक कमजोर व्यक्ति को भी नेतृत्व मिल सकता है। परिवारवाद की तरह नहीं कि राजा का बेटा ही राजा होगा, भाजपा में ऐसा नहीं है। जिस तरह से मीडिया में और टीवी चैनलों पर जो आंकड़े आ रहे थे, तो वो तमाम जो नाकाम साबित हुए हैं जी, तो इसको लेकर क्या कहना है? और बीजेपी की सरकार वहां बनने जा रही है, उम्मीद थी आपको जो है कि? हाँ, हमें पूर्ण उम्मीद नहीं, विश्वास था कि हम मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के दम पर ये सारे चुनाव जीत लेंगे। और हम आपको बताते हैं कि जहां हम चुनाव हारे हैं तेलंगाना में, वहां भी लोकसभा के चुनावों में हम सारी सीटें जीतेंगे। अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, 2024 चुनाव आ रहा है, क्या ये भी चुनाव जो है मोदी जी और अमित शाह के चेहरे पर आप जीतेंगे या फिर? स्वाभाविक है कि 2014 से लगातार जो भी चुनाव है वो मोदी जी के चेहरे पे ही लड़े जा रहे हैं और जीते जा रहे हैं। चेहरा तो हमारा नेतृत्व तो होगा ना, बिना सेनापति के सेना तो काम करती नहीं है। तो सेनापति हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और बाकी जो उनके सहयोगी हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है और बूथ लेवल का हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है। उन सब ने जी तोड़ मेहनत किया है और सारे लोग बधाई के पात्र हैं। हम पूरे देशवासियों को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया है। सामने 2024 का चुनाव था और इस चुनाव को लेकर के जो 3-4 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, ये माना जा रहा था कहीं ये 24 वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे जी। तो क्या इस पर? स्वाभाविक रूप से विपक्ष जो गठबंधन करके इधर उधर की जो चाल बना रहा था, वो अपने उस चाल में फेल हो गया। मोदी जी के नेतृत्व में पुनः बड़ी मेजॉरिटी से 2024 में सरकार बन रही है। 2024 की सरकार बनती तो किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा जनता को? जनता को लगातार परिवर्तन मिल रहा है, विकास का परिवर्तन हो रहा है। हर छोटी सड़क की जगह बड़ी सड़क बन रही है, हर पुराने पुल की जगह नए पुल बन रहे हैं, हर छोटी इंडस्ट्री की जगह बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, छोटे मेडिकल कॉलेज की जगह बड़े मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। तो परिवर्तन ही हो रहा है लगातार ना। इंडिया महागठबंधन है और पीडीए है 2024 के चुनाव में, इनका कहना है कि अभी तो इंडिया महागठबंधन जो बना है पीडीए। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पीडीए की बात करने वाले माननीय अखिलेश जी, यादव और मुसलमान, ये 2 की बात करते हैं। अगर इससे उनका पीडीए होता है तो ये उनको मुबारक हो। हमारे पास पिछड़ा भी है, हमारे पास दलित भी है, हमारे साथ राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, हमने उनके लिए भी बेहतर किया है। हमारी योजनाएं, हमारी सड़कें, आप चले जाइए, आप अपने क्षेत्र में देख लो कि छीनी छिछोरी की सड़कें हमने बनवाने में कहीं भेदभाव किया क्या? क्या उन मुसलमानों को जो डूबा रहता था, तो इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, क्या कभी सोचा कि वो कब निजात पाएंगे इस बजबजाती सड़कों से? लेकिन बीजेपी जो है मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है, देखा जाता है। मुसलमान अपने आप को जोड़े ना सही धारा से। टिकट हम देंगे, आप हम पे आस्था रखोगे, हमारे साथ रहोगे, तब ना हम टिकट देंगे कि आपको हमारी कोई, हम इसलिए टिकट नहीं देते कि आपसे हमें लाभ है। हम उनको टिकट देते हो जिनका हम पे विश्वास होता है,
जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला कार्यकर्ता है, उसको छोड़ करके हम किसी मुसलमान को इसलिए टिकट नहीं दे देंगे कि उनसे हमें कोई वो हो जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हुए काम करना शुरू करें। जब काम करेंगे तो हम आपको टिकट भी देंगे, संगठन में जिम्मेदारियां भी देंगे। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, लोकसभा के चुनाव में 2024 के चुनाव में, तो लोकल मुद्दे यहाँ के रहेंगे। इस बड़े प्रदेश में हमने बड़ी मेजॉरिटी से सपा बसपा का गठबंधन रहते हुए भी 63 सीटें जीती थी। अब क्या उस पर उम्मीद रखते हैं? इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा जीत रही है। पहले तो राम मंदिर का मुद्दा होता था चुनाव में, जो है अब लोग कहते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख तो घोषित हो गई है 22 फरवरी। तो राम मंदिर का ही मुद्दा रहेगा 2024 के चुनाव में। मुद्दा क्या है? हमने राम मंदिर जो बनवा, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा राष्ट्रवाद है और राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति का हित ही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस और सपा कह रही कि बीजेपी जो है झूठ बोलती है, नफरत की सियासत करती है। ये विरासत की राजनीति करने वाले लोग ऐसा ही करते हैं। ये विरासत की राजनीति करने वाले लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। इनको विरासत में राजनीति मिली हुई है, कर्मों से नहीं मिली है। कर्मों से मिलती ना तो ये लोग एक जिला पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाते। चाहे अखिलेश जी की बात कर लो आप, चाहे राहुल गांधी की बात कर लो, लड़ा के देख लो। नहीं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में किसी सीट पे ऐसे लड़ा दो आप उनको, जहां यादव और उनकी बहुलता ना हो, उन सीटों पर लड़ा के देखो। समाजवादी पार्टी तो कह रहे कि जो पिछला चुनाव था, हम जो कुछ कमियों की वजह से और लापरवाही की वजह से जो है हार गए, लेकिन इस बार जो आजमगढ़ की जो दोनों सीटें जीतेंगे, तो चैलेंज रहेगा बीजेपी के सामने। बीजेपी हर चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। बीजेपी कभी लापरवाही से और अति आत्मविश्वास में चुनाव नहीं लड़ती है, वो अंतिम समय तक चुनाव लड़ती है। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।